आर्यन खान केस एक नया एंगल ले रहा है। रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ हर दिन नए नए आरोप लग रहे हैं। नवाब मलिक ने अब दावा किया है कि एनसीबी अधिकारी का 2006 में निकाह हुआ था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की फोटो शेयर की और आरोप लगाया कि उन्होंने साल 2006 में इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह किया था। नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में नवाब मलिक ने लिखा, 7 दिसंबर 2006 गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था। ये निकाह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, निकाह में 33,000 रुपए मेहर के रूप में अदा की गई थी। इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे, जो समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं। इसके साथ ही नवाब मलिक ने अपने तीसरे ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की और दावा किया कि ये समीर वानखेड़े और शबाना कुरैशी की निकाह की तस्वीर है। उन्होंने फोटो के साथ लिखा, प्यारी जोड़ी की तस्वीर, समीर दाऊद वानखेड़े और डॉक्टर शबाना कुरैशी। इसके साथ ही उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट भी शेयर किया है और दावा किया है कि ये समीर वानखेड़े का निकाहनामा है। उन्होंने लिखा, ये है डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम लगातार चर्चाओं में है। इस दौरान खुलासा हुआ है कि वानखेड़े के पिता को उनके पैतृक गांव में लोग दाऊद कहकर बुलाते थे। उनका गांव वाशिम जिले में पड़ता है। इसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ने भी जवाब दिया। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का कहना है कि उनका नाम ज्ञानदेव है और उनका दाऊद नाम से कोई लेना देना नहीं है। सारे आरोप झूठे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के कथित जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी ट्वीट की थी। उस कॉपी के मुताबिक समीर के पिता का नाम दाऊद है और उनका धर्म मुस्लिम है। इसकी वजह से वानखेड़े के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के रूप में चयन के बारे में एक और विवाद पैदा हो गया, क्योंकि यूपीएससी में उनका चयन आरक्षण श्रेणी के तहत एक हिंदू के रूप में मिला था। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बिहार लौटते ही सियासी तापमान बढ़ गया है। 6 साल के बाद लालू यादव चुनावी मैदान पर नजर आए हैं। बिहार के तारापुर में आज राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू यादव ने रैली की। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पहली बार जनता को मंच से संबोधित किया। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार के सरकार का हमें कहा कि विसर्जन हुआ है। विसर्जन का मतलब बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है लालू यादव। बोला कि हमको गोली मार दे बोलते हैं नीतीश। हम कहा कि तुमको गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। लालू यादव ने बिहार में शराबबंदी को लेकर भी नीतीश कुमार को लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश चाहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा। बस सुन लो ना, कोई मिट्टी में मिल जाऊंगा बोलते थे नीतीश कुमार। भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब भाजपा में गए हैं। डबल इंजन है ये सिम का इंजन है और बीजेपी डीजल वाला इंजन है। वो इधर खींच रहा, वो उधर खींच रहा। उन्होंने आगे कहा कि हमने कभी समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार बापू के हत्यारे का जिंदाबाद कर रहे हैं। लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पेट भर गया तो चले हैं प्रधानमंत्री बनने, कौन आपको पीएम बनाने वाला है। लालू यादव ने जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इस पर लंबी लड़ाई छेड़नी है। उन्होंने पूछा कि जब जानवरों की गिनती करवा सकते हैं तो इंसानों की गिनती, पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती कराने में क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। 2020 के बिहार चुनाव के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही पूरी ताकत लगा दी है। इस उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। पंजाब की राजनीति में लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आखिरकार आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी स्थिति साफ कर दी। आज उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का बड़ा ऐलान किया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका नाम जल्द बताया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी।
इसके साथ ही कैप्टन ने केंद्रीय कृषि कानूनों के मामले और किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए पहल करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल वो 20-25 लोगों के साथ अमित शाह से मिलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अपने साथ एक शिष्टमंडल भी ले जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में बीते 2 दिनों से ब्रेक लगी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर तेल के दाम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। अक्टूबर के महीने में 20वीं बार कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल का दाम 113 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है और डीजल का दाम 104 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल 104 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है और डीजल का दाम 99 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोनारपुर म्युनिसिपैलिटी इलाके में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। दुर्गा पूजा के बाद से बंगाल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। आईसीएमआर की ओर से बंगाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आईसीएमआर ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में कोरोना के मामलों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता के अलावा बाकी दूसरे जिलों में भी कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। देश भर में कोरोना वायरस की बात करें तो 24 घंटे में 13,451 नए मामले सामने आए हैं और 585 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो इनका आंकड़ा 14,021 है, लेकिन कल की तुलना में ये आंकड़ा कम है। वहीं बात करें कुल आंकड़ों की तो देश में कुल केस की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 3,42,02,202 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,35,83,318 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,56,048 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 1,63,816 सक्रिय मामले हैं, जो पिछले 242 दिनों में सबसे कम है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.22% है, जो पिछले 33 दिनों से 2% के नीचे है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी 1.03% है, जो कि पिछले 23 दिनों से 2% के नीचे है। वहीं बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट 98.19% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। कोरोना से बचाव के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक देश में 103,53,25,570 लोगों को वैक्सीन